फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। महेश और रमेश 5:3 अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए फर्म में साझेदारी। उनकी पूंजी क्रमशः 3 लाख रुपये और 2 लाख रुपये थी। साझेदारी संलेख में व्यवस्था की है कि पूंजी पर 12% वार्षिक की दर से ब्याज मिलना चाहिए। रमेश को शुद्ध लाभ का 5% कमीशन मिलना चाहिए। वर्ष का लाभ 1,23,000 रुपये तक लाभानी नियोजन खाता बनाना है। तो हमें लाभानी नियोजन खाता बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन नंबर 11। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। हमारा फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हमें क्या करना है, पूंजी पर ब्याज दिए हुए तो हम कैलकुलेशन करेंगे। हम लिखेंगे वर्किंग नोट में लिखेंगे हम कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो हमारा फर्स्ट पार्टनर है वो है महेश, तो हम यहाँ लिखेंगे महेश की जो कैपिटल है वो हमारे पास है 3 लाख रुपये, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 लाख रुपये इंटू जो ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 12%। तो हमने लिखा 12/100। ये 20 से 20 कैंसिल, 12 3 से 36, तो हमने यहाँ लिखा है 36। 3 0 बचे तो 3 0 के 3 0। नेक्स्ट पार्टनर है हमारे पास रमेश, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रमेश की कैपिटल हमारे पास 2 लाख रुपये, तो यहाँ हमने लिखा 2 लाख। इस पर इंटरेस्ट भी 12% है, तो 12/100। 20 से 20 कैंसिल, 12 2 से 24। अब हमारे पास 3 0 बचे तो 3 0 के 3 0। अब हम ये कैपिटल ले आएंगे 2 में, हम लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। महेश की आई है हमारे पास 36,000 रुपये, तो यहाँ हम लिखेंगे 36,000। रमेश की हमारे पास आई है 24,000, तो हम यहाँ लिखेंगे 24,000 रुपये। इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60,000 रुपये, तो यहाँ हमने लिख दिया 60,000 रुपये। हमें जो प्रॉफिट है फर्म का वो दिया हुआ है 1,23,000 रुपये, तो वो हम लिखेंगे बाय में, तो हमने यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट बी डी। हमारे पास है 1,23,000, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,23,000। अब हमें कमीशन निकालना है। रमेश को शुद्ध लाभ पर 5% कमीशन मिला, तो शुद्ध लाभ पर कमीशन निकालने के लिए हम 1,23,000 में से 60,000 को माइनस करेंगे। 1,23,000 में से 60,000 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 63,000 रुपये। कमीशन निकालना तो हमारे पास बचे हैं 63,000, तो 63,000 इंटू में हमें कितना परसेंट दिया जा रहा है 5% इंटू 5 में आएगा 100 प्लस 5। अब हम कभी भी प्लस में काटते नहीं हैं, तो हम 63,000 इंटू में 5 में टोटल करेंगे 105। अब काटेंगे 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 2163 3 टाइम्स में चला गया, तो हमारे पास आ गए 3,000 रुपये। जो रमेश का कमीशन आ गया वो हमारे पास आ गए 3,000 रुपये। तो हम कमीशन लिख देंगे टू साइड, टू रमेश कमीशन हमारे पास आया 3,000 रुपये, तो यहाँ हमने लिख दिया 3,000 रुपये। हम टोटल करेंगे 60,000 और 3,000, तो हमारे पास हो गए 63,000। बाय में हमारे पास है 1,23,000। हम 1,23,000 में से 63,000 माइनस करेंगे तो हमें बचेगा 60,000 रुपये। अब हम 60,000 रुपये के उनको पार्टनर में बांटेंगे, तो हम वर्किंग नोट में लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ पार्टनर। सबसे पहला पार्टनर है हमारे पास महेश, तो हम लिखेंगे महेश। जो हमने लेस करा तो हमारे पास कितना है 60,000 रुपये, तो यहाँ हम लिखेंगे 60,000। हमारा जो अमाउंट है रेशो वो हैगा 5:3, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे महेश के हमारे पास 5 में लिखेंगे हम टोटल 8। अब हम काट देंगे 8 8 7 56, तो हमारे पास आए हैं 7। बचा हमारे पास 4, तो 8 5 40। अब हमारे पास 2 0 के 2 0। 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 5 5 सा 25, 5 ऊपर आया हमारे पास 2, 5 7 सा 35 और 2 37, तो हमारे पास महेश का आ गया 37,500 रुपये। अब हम ऐसे ही रमेश का निकालेंगे। रमेश का निकालने के लिए भी हम लिखेंगे 60,000 रुपये। 60,000 इंटू में 3/8 काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7,500, तो हमने लिख दिया 7,500। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 3 5 जा 15, 15 के 5 ऊपर आया 1, 3 7 जा 21 और 22, तो इसके आ गए हमारे पास 22,500। अब हम ये लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। हमने लिख लिया टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट महेश एंड रमेश। महेश का जो अमाउंट आया था वो हमारे पास आया था 37,500, और जो हमारे पास रमेश का आया था वो आया था 22,500। इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमारे पास आ गए 60,000 रुपये। अब हम फिर टोटल करेंगे तो आ गया हमारे पास 1,23,000 रुपये। पूरा टोटल आया हमारे पास 1,23,000। इस साइड का टोटल भी हमारे पास है 1,23,000, मतलब हमारा सम सही है। तो दिस सम्स इज डन।
स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। एक फर्म में एक्स वाई और जेड साझेदार जो कि लाभ हानि 3-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। वाई को 42,000 रुपये वार्षिक वेतन, जेड को कुल बिक्री 12 लाख है, उस पर 3% कमीशन दिया जाता है। फर्म ने वर्ष 2018 में कुल बिक्री 10% लाभ अर्जित किया है। फर्म का लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। तो हमें कौन सा खाता बनाना है? लाभ हानि नियोजन खाता। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन नंबर 12। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। फॉर्मेट हमारा वही है, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। अब हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं दी हुई है, डायरेक्ट हमें क्या दी हुई है? सैलरी। तो डायरेक्ट जो दिया होता है सबसे पहले हम वो लिखते हैं। तो वाई की सैलरी दी हुई है तो हम 2 में लिखेंगे 2 वाई सैलरी। तो हम यहाँ 2 वाई सैलरी 42,000 रुपये। वर्किंग नोट में हम लिखेंगे कैलकुलेशन कमीशन, क्योंकि जेड को कुल बिक्री पे कमीशन मिल रहा है। तो हम लिखते हैं कैलकुलेशन कमीशन का कैलकुलेशन करना है। तो हमें किस पे दिया हुआ है? जेड को। तो हम लिखेंगे जेड कितने लाख पे दिया हुआ है? 12 लाख पे। तो हमने यहाँ पर लिखा 12 लाख इंटू कितना परसेंट दिया है? 3%। हमने लिखा 3। अब हम ये 2 0 से भी 3 0 कैंसिल, 3 0 के 3 0, 12 3 से 36। तो हमारे पास आ गए 36,000 रुपये। जो जेड का कमीशन आया वो 36,000 रुपये। तो भी हम क्या लिखेंगे? 2 में। तो जेड कमीशन हमारे पास आ गए 36,000 रुपये। अब हमें जो प्रॉफिट दिया गया उस पर भी 10% निकालना है। कुल बिक्री पे निकालना है। तो कुल बिक्री हमारे पास दी हुई है 12 लाख रुपए। तो हम यहाँ लिखेंगे 12 लाख, उसका 10%, तो इंटू में 10 अपॉन में 100। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। तो हमारे पास आ गया 1,20,000 रुपये। जो हमारा प्रॉफिट आया वो आया 1,20,000 रुपये। तो हम प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं? बाय में। तो हमने लिखा बाय प्रॉफिट BD 1,20,000 रुपये। अब हमें कुछ नहीं दिया तो हम इन दोनों का टोटल करेंगे। 1,20,000 में से इन दोनों का टोटल को लेस करेंगे। हम 2 साइड का टोटल करा तो हमारे पास आया 78,000 रुपये। 78,000 को हम 1,20,000 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 42,000 रुपये। हम 42,000 को सभी पार्टनर्स में बांटेंगे। सबसे पहले पार्टनर्स है हमारा एक्स, तो हम लिखेंगे एक्स। हमारे पास जो लेस करके आया वो आया अमाउंट 42,000 रुपये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 42,000 रुपये। एक्स का जो मान है हमारे पास है वो 3, तो हम लिखेंगे इंटू में 3। इन दोनों तीनों का टोटल करेंगे, 3 और 2 5 और 1 6, तो अपॉन में आ जाएगा 6 6 7 ज़ा 42, 7 3 ज़ा 21, 3 0 के 3 0। एक्स का हो गया। अब हम निकालेंगे वाई का। वाई में भी हम लिखेंगे 42,000 रुपये इंटू वाई का रेशो हमारे पास है 2। यहाँ पर से 6 7 ज़ा 42, 7 2 ज़ा 14, तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 14,000 रुपये। अब हम जेड का निकालेंगे। जेड में भी लिखेंगे हम 42,000 रुपये। 42,000 इंटू में जेड का रेशो हमारे पास 1 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 6 6 7 ज़ा 42। अब हमारे पास कितना आ गया? 7,000 रुपये। तो फर्स्ट हमारे पास एक्स का 21,000 रुपये, सेकेंड वाई का 14,000 रुपये और इसका 7,000 रुपये। अब हम इसको लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो एक्स का अमाउंट हमारे पास आया था 21,000 रुपये, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21,000 रुपये। वाई का जो अमाउंट है वो हमारे पास है 14,000 रुपये, तो हम यहाँ लिखेंगे 14,000 रुपये। उसके जेड का अमाउंट है हमारे पास 7,000 रुपये, तो यहाँ हम लिखेंगे 7,000 रुपये। टोटल करा तो हमारे पास आ गया 42,000 रुपये। अब हम पूरा टोटल करेंगे तो हम आएगा हमारे पास 1,20,000 रुपये। वाई का अमाउंट भी यही है हमारे पास 1,20,000 रुपये। तो हमारा सवाल सही है। तो दिस सम्स इज डन। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पारस, विकास और नितिन एक फर्म में साझेदार है। 1 जनवरी 2018 को उनकी पूंजी क्रमशः 1,80,000 और 60,000 रुपये। लाभ हानि वितरण करने के लिए 3:1 अनुपात है। पूंजी पर 5% की दर से ब्याज दिया जाता है तथा पारस को 8,000 रुपये और विकास को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष वेतन मिलता है। वर्ष में फर्म को 62,000 रुपये का लाभ और प्रत्येक साझेदार ने वर्ष में अपने निजी प्रयोग के लाभों में से 5,000 रुपये निकाले। उपयुक्त व्यवहारों के लिए लाभ हानि खाता बनाना है। तो हमें लाभ हानि खाता बनाना है, वो भी स्थायी पूंजी पद्धति से भी और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से भी। तो स्टार्ट करते हैं हम। सॉल्यूशन नंबर 13। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। फर्स्ट फॉर्मेट हमारे पास होता है पार्टिकुलर, सेकेंड फॉर्मेट होता है हमारे पास अमाउंट, थर्ड फॉर्मेट भी हमारे पास होता है पार्टिकुलर और फोर्थ फॉर्मेट होता है हमारे पास अमाउंट। तो हमारा फॉर्मेट है पार्टिकुलर अमाउंट और पार्टिकुलर अमाउंट।
हम करेंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में लिखे हम कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि पूंजी पर ब्याज दिया गया है। सबसे पहला पार्टनर है हमारे पास पारस। पारस की जो कैपिटल है वो हमारे पास है 1,00,000 रुपये, तो हमने यहाँ पर लिखा 1,00,000 रुपये। जो परसेंट मिला हुआ है 5% तो इंटू 5 अपॉन में 100। ये 20 से 20 कैंसिल, 5 1 जा 5, 3 0 के 3 0, तो पारस की कैपिटल आ गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 रुपये। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्टनर है विकास। अब हम विकास के निकालेंगे। विकास की कैपिटल है 80,000 रुपये, तो यहाँ पर हमने लिखा 80 इंटू 5 अपॉन में 100। ये 20 से ये 20 कैंसिल, 8 5 जा 40 और 20 के 20, तो हमारे पास आ गए 4,000 रुपये। नेक्स्ट पार्टनर है हमारे पास नितिन। नितिन की जो कैपिटल है वो हमारे पास है 60,000 रुपये। अब हम लिखेंगे 60,000 रुपये इंटू में 5 अपॉन में 100। ये 20 से 20 कैंसिल, 6 5 है 30, तो हमारे पास आ गए 3,000 रुपये। तो यहाँ हम लिखेंगे टू साइड, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहला पार्टनर हमारे पास पारस, तो पारस की कैपिटल जो आई थी इंटरेस्ट 5,000 रुपये। उसके बाद विकास, विकास का जो इंटरेस्ट आया था वो था 4,000 रुपये। नितिन 3,000 रुपये। इन सब का टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12,000 रुपये। तो हमने लिख दिया यहाँ 12,000 रुपये। अब क्वेश्चन में दी गया है कि पारस और विकास को सैलरी मिलती है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू सैलरी, टू सैलरी। सबसे पहला पार्टनर है पास पारस, उसके बाद है फिर विकास। इन दोनों को सैलरी मिल रही है, नितिन को सैलरी नहीं मिल रही, इसलिए उसका नाम नहीं लिखेंगे। पारस को सैलरी मिल रही है 8,000, तो हमने यहाँ लिखा 8,000 रुपये। विकास को सैलरी मिली है 6,000 रुपये, तो यहाँ हमने लिखा 6,000 रुपये। अब हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14,000 रुपये, तो हमने यहाँ लिख दिया 14,000 रुपये। अब हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट हम कहाँ लिखते हैं बाय में, तो हम लिख देते हैं बाय प्रॉफिट BD। हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट BD। हमारे पास प्रॉफिट 62,000 रुपये दिया, तो हमने यहाँ लिखा 62,000 रुपये। अब हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, तो अब हम फिर क्या करेंगे, लेस करेंगे 62,000 में से इसका टोटल लेस करेंगे। बाई साइड का हमारा टोटल है 62,000 रुपये और टू साइड का टोटल है हमारे पास 26,000। 62,000 में से 26,000 लेस करें तो हमारे पास बचे 36,000 रुपये। अब हम इसको पार्टनर में बांटेंगे, तो हम लिखेंगे शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ पार्टनर। हमारे रेशो दिए 3:1:1। इनका टोटल करा तो आ गया 5। सबसे पहला पार्टनर हमारे पास पारस, तो हम लिखेंगे पारस। 36,000 रुपये आया हमारे पास लेस करने पे, इसलिए 36,000 रुपये इंटू 3 अपॉन में 5 कैंसिल कर देते हैं। 5 7 जा 35 बचा हमारे पास 1, 5 2 जा 10, 20 के 20, 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो हमारे पास आ गए 21,600 रुपये। अब हम निकालेंगे विकास का, तो विकास में भी हम लिखेंगे 36,000 रुपये इंटू 1/5, क्योंकि इसका रेशियो 1 कैंसिल करा तो हमारे पास आ गया 7,200 रुपये। अब हम यहाँ पर लिख देंगे 7,200। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट नितिन। नितिन का हमारे पास फिर हम लिखेंगे 36,000 रुपये इंटू रेशो 1/5 कैंसिल करा तो हमारे पास आ गया 7,200। तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे 7,200 रुपये। तो हमारे पास शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ पार्टनर लिख गया, तो हम ये लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो हमने लिख दिया टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट पार्टनर में पारस, तो पारस का जो अमाउंट आया था हमारे पास आया था 21,600, तो हमने यहाँ लिखा 21,600। विकास का अमाउंट आया था हमारे पास 7,200, तो यहाँ पर हमने लिखा 7,200। यहाँ पर भी हमारे पास नितिन का भी आया था 7,200। इन सब का टोटल करा तो हमारे पास आ गए 36,000 रुपये। अब हम इन सब का टोटल करेंगे तो हमारे पास आ गए 62,000 रुपये। नेक्स्ट बाई साइड का भी हमारे पास 62,000 है, तो 62 का 62, मतलब हमारा सवाल सही है। अब इसमें हमें नेक्स्ट मेथड से भी करना है, स्थायी पूंजी पद्धति से बोला है, तो हम करेंगे। तो इससे हमें दो विधियों से करना है। सबसे पहले जो हमारी वो स्थायी पूंजी पद्धति, तो हम कर लेते हैं अब फिक्स कैपिटल मेथड से। तो देख लेते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। तो हम लिखेंगे सबसे पहले बाय फिक्स मेथड कैपिटल अकाउंट। इसका फॉर्मेट बनेगा हमारे पास डेट पर्टिकुलर पारस विकास नितिन, जितने पार्टनर हो उनके नाम लिखना है। फिर हमारे पास डेट पर्टिकुलर, फिर लिखेंगे हम पर्टिकुलर पारस विकास एंड नितिन। कुछ नहीं करना, हमें जो मेन कैपिटल दी हुई है वो लिख देना है। 2 में लिखना है टू बैलेंस CD। मेन कैपिटल थी हमारे पास पारस की 1,00,000 रुपये, विकास की 80,000 रुपये, नितिन की 60,000 रुपये। यहाँ पर जनवरी 1 आ जाएगा बाय बैलेंस BD 1,80,000 और 60,000 रुपये। हमारी फिक्स कैपिटल कंप्लीट हो गई है। करंट अकाउंट आप लोग स्वयं बनाइएगा। तो नेक्स्ट मेथड है हमारी परिवर्तनशील पूंजी, तो इसका देख लेते हैं कैपिटल अकाउंट। इसका फॉर्मेट बनेगा हमारे पास डेट पर्टिकुलर पारस विकास नितिन, डेट पर्टिकुलर पारस विकास नितिन। तो
तो हमें यहाँ पर सबसे पहले लिखना है 2018 जनवरी 1 जो हमें कैपिटल दी हुई थी, तो बाय बैलेंस BD 1,80,000 और 60,000 रुपये। दिसंबर 31 जो हमने इंटरेस्ट निकाला था, कैलकुलेशन करा था, वो हमारे पास आया था बाय इंटरेस्ट 5,000, 4,000, 3,000 लिखेंगे। सैलरी बाय सैलरी पारस और विकास की सैलरी 8,000 रुपये और 6,000 रुपये। लास्ट ईयर का जो हमारे पास प्रॉफिट ट्रांसफर करा था वो लिखेंगे हम 21,600 आया था हमारे पास, 7,200 और 7,200। टू साइड में लिखते हैं जो भी आहरण करते हैं, तो आहरण किया था उन्होंने टू ड्राइंग 5,000 रुपये करे थे सभी ने, तो 5,000 रुपये। अब हम इनको लेस करेंगे, तो पारस का टोटल है हमारे पास 1,34,000 रुपये। 1,34,000 में से हम 5,000 रुपये को लेस करेंगे तो हमें मिलेगा 1,29,600 रुपये। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1,29,600। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप भी करेंगे हम विकास के, तो विकास का जो टोटल है 97,200। अब 97,200 में फिर हम 5,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 92,200 रुपये। अब हम करेंगे नितिन का हमारे पास टोटल आया 70,200 रुपये। 70,200 में से भी हम 500 रुपये माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 65,200 रुपये। हमारे जो सवाल है वो गए डन। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।